मान लीजिए ऐसा एक परिस्थिति जहां पर आपका उम्र हो रहा है 56 ईयर्स और आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो क्या होगा? आपका नाम वोटर लिस्ट में जाएगा या फिर नहीं? एसआईआर प्रक्रिया के दौरान और खास करके इस हियरिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मांगा जा रहा है नागरिकता प्रूफ करने के लिए, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। बेसिकली अगर आपको हियरिंग पर नोटिस दे करके बुलाया गया है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है और केवल वही डॉक्यूमेंट दिखाने से नागरिकता साबित हो जाएगी, ऐसा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपका उम्र हो रहा है 85 ईयर्स, आपको हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके दिमाग पर डेफिनेटली आएगा कि मुझे सेंटर जाना है जहां पर हियरिंग किया जा रहा है, और यहीं पर आपको यह पता होना चाहिए कि जिन लोगों का उम्र हो रहा है 85 या फिर उससे ज्यादा, वहां पर ईआरओ के द्वारा आपके घर पर लोग भेजा जाएगा। घर पे लोग आकर के आपका हियरिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, यानी कि आपको हियरिंग सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर जरा जान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सोचना है कि मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट है लेकिन मुझे हियरिंग पर जाना नहीं है। तो यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि जो वोटर है जिनका नाम नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में या फिर नाम है भी कोई मिस्टेक वगैरह है, ऐसे वोटर को डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकली हाजिर होना हियरिंग के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। और यहीं पर मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे परिस्थिति में डेफिनेटली आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई फैमिली मेंबर्स है, आप उनको भेज सकते हो डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वो आपके लिए वहां पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हियरिंग के टाइम पर। ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। ऐसा ये केस देखा गया, एक महिला जिनका नाम वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया था और रिसेंटली जिनका डिलीवरी भी हुई थी। ऐसे परिस्थिति में हॉस्पिटल बिल्स वगैरह देखा गया, कौन से हॉस्पिटल पर वो एडमिट हुए थे, हर एक चीज को देखा गया। ऐसे परिस्थिति में सिचुएशन को कंसीडर करने के बाद उनको ये एग्जेम्पशन दी गई कि आपके बिहाफ पर आपके कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और यहीं पर मान लीजिए आपका उम्र हो रहा है 56 ईयर्स, आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। सबसे पहली सवाल तो आपके दिमाग पर आएगा कि कहां से लेके आऊं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। यहीं पर जरा जान लीजिए, 12 डॉक्यूमेंट्स जो बताया गया है, ये 12 डॉक्यूमेंट में से जो एक आपके पास है आप वो जरा पेश कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही आपको देना पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है किधर भी। यहीं पर साफ तरीके से बोला गया है कि कौन से लोगों का नाम नहीं जाएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य तो यही है जेन्युइन वोटर वोटर लिस्ट से निकल ना जाए। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ वोटर आधार पैन लेकर के हियरिंग सेंटर पर चले गए हैं, उनका क्या होगा? क्या किया जाएगा उनके साथ? उनके लिए ये कहा जा सकता है बहुत ही मुश्किल है आपके लिए कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में डाला जाएगा एज अ नागरिक वोटर के तौर पर। तो ऐसे वोटर्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार, वोटर और पैन है, इनके लिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि इनका नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जाएगा। 29 दिसंबर को एक इंस्ट्रक्शन जारी करी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शन जारी करके ये बोला गया है अगर कोई 85 ईयर्स और 85 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा वोटर को समन भेज करके बुलाया गया है एसआईआर हियरिंग के लिए, ऐसे कोई वोटर को बुलाया जा रहा है बीएलओ के द्वारा या फिर बीएलओ सुपरवाइजर के द्वारा, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी दिया जा रहा है कि इनके घर तक जाएंगे ऑफिसर्स, घर में होगी हियरिंग, घर में होगी डॉक्यूमेंट सबमिशन। यहीं पर बताया गया है अगर कोई अस्वस्थ डिसेबल वोटर है, उनके लिए भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ वेस्ट बंगाल ने कहा है कि 85 ईयर्स या फिर 85 ईयर्स ओल्ड से ज्यादा कोई वोटर जो अस्वस्थ है या फिर कोई डिसेबल पर्सन जो एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हियरिंग पर नहीं बुलाया जाएगा। या फिर मान लीजिए ऐसे कोई व्यक्ति जिनको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है, वहां पर उनको कॉल करके हियरिंग सेंटर ना आने की रिक्वेस्ट किया जा सकता है। वेरिफिकेशन आपके रेजिडेंस पर ही किया जाएगा। इस पॉइंट पर यह बात को भी मेंशन करना जरूरी है कि ऐसा डायरेक्शन के बावजूद भी इस कैटेगरी में मौजूदा वोटर्स और प्रेग्नेंट वुमेन को पर्सनली अपीयर होने के लिए बोला गया है एसआईआर रिलेटेड हियरिंग्स पर।
हियरिंग पर बुलाया गया है ऐसा कोई इंसान को जिनका नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद है और अभी उनको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे आखिरकार क्यों हियरिंग पर बुलाया गया है। सबसे पहली बात तो 12 डॉक्यूमेंट लिस्ट में से अगर कोई भी एक आप दे रहे हो, वो डॉक्यूमेंट देख करके, आधार को छोड़ करके, वो डॉक्यूमेंट के बेस पर वेरिफिकेशन कर दिया जा रहा है ईआरओ ऑफिसर्स के द्वारा। तो इस बात को जरा क्लियरली समझ लीजिए, ये 12 डॉक्यूमेंट लिस्ट में से कोई भी एक पुख्ता डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही पड़ेगा। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सवाल की जवाब, मान लीजिए आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम, तीनों के नाम ही 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, सेल्फ नेम भी मौजूद है और प्रोजेनी मैपिंग जो किया गया था वहां पर भी है आपका नाम, दोनों के दोनों नाम मिल गया है। लेकिन सिस्टम के कोई गलती के चलते, यानी कि डिजिटल जब बनाया गया है रिकॉर्ड को, इसके चलते मैपिंग सही से, लिंकेज सही से बैठ नहीं पाया है, सही तरीके से नहीं हो पाया है, टेक्निकल फॉल्ट के चलते डेटा सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाया है और इसके वजह से ही बीएलओ सही तरीके से मैपिंग नहीं कर पाए, डेटा एंट्री फॉल्ट है और ऐसे परिस्थिति में सिस्टम आपको हियरिंग पर बुला चुका है। और इसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन भेजा गया है ऑफिसर्स को। गलती तो आपका नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है और इसको ही मद्देनजर रखते हुए इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वोटर्स को कहा जा रहा है 2002 के या फिर लास्ट एसआईआर में जहां पर भी आपका नाम मौजूद है, जहां पर आपका जो डिटेल्स है, नाम है, सीरियल नंबर के साथ सब कुछ दिख रहा है, उसका एक हार्ड कॉपी यानी कि उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके सेल्फ अटेस्टेट करके आप ऑफिसर्स को हियरिंग के टाइम पर दे दीजिए, दिखा दीजिए कि हाईलाइट कर दीजिए कि यह है मेरा नाम और ऑफिसर्स फिर उस हार्ड कॉपी के बेसिस पर वेरिफिकेशन कर देंगे। यह है आपके लिए रेमेडी। जो 4 रिलेशन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आपके माता पिता या फिर आपके खुद का नाम जो पेज पर मौजूद है उसका प्रिंट आउट कॉपी निकाल करके सबमिट कर दीजिए, उसके बेसिस पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे वोटर्स को और कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने से हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, ये सिस्टम रिलेटेड फॉल्ट है, डेटा एंट्री सही से नहीं हो पाया है, लेकिन उनके पास मौजूद है, उनको दिख रहा है कि मेरा नाम मौजूद है, हार्ड कॉपी निकाला जा सकता है प्रिंट आउट करके। ऐसे लोगों के बारे में ये कहा गया है। आप स्पेसिफिकली कमेंट करके बता सकते हो कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका ईयर भी मेंशन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी ये डॉक्यूमेंट से हियरिंग पास हो सकते हो या फिर नहीं। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।